करंट अफेयर्स में ही पढ़े हैं, तो एक साथ यहाँ पे आपको रिवाइज करने को मिलेगा। जैसे कि देखो, अगर पूछे पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय ये कहाँ पे बनेगा, तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के आदिचनल्लूर में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ये भारत में बनेगा नई दिल्ली में। इसकी घोषणा की थी मोदी जी ने, जिसका नाम इन्होंने रख भी दिया युगे युगीन भारत राष्ट्र संग्रहालय। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया था, इस बार का आंसर होगा। देश का पहला फिश म्यूजियम ये बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी पश्चिम बंगाल में। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था इसका इंदौर में। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम ये खुलेगा तमिलनाडु के तंजावुर में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा केरल के अल्लापुजा में। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय खुलेगा गुजरात के लोथल में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला हैदराबाद में। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया मसूरी उत्तराखंड में। भारत के पहले खुले संग्रहालय जिसका नाम दिया शहीद पार्क, इसका उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे हम कब मनाते हैं, तो 18 मई को मनाते हैं। बाकी पूछेंगे, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा लखनऊ में। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने एशिया का दूसरा संग्रहालय द हम्प वर्ल्ड वॉर सेकंड का उद्घाटन किया था अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के पासीघाट में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्र संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई, हैदराबाद में। और अभी दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पे खुला था, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में। तो म्यूजियम से संबंधित यहाँ पे मैंने 19 क्वेश्चंस आपको और रिवाइज करवा दिए। ये सारे के सारे आपके करंट अफेयर्स में बने हुए थे प्रश्न, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस ये अभी 17 जून को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 17 जून को ये विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जून में अभी तक जितने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे यहाँ पे लिख दिए हैं मैंने। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, और दुग्ध जैसे ही कहीं लिखा दिखे आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ये आपको पक्का याद होगा, लेकिन फिर भी याद रखिए। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये इस बार पहली बार मनाया गया है। अच्छा, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया। और 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 ये 180 देशों का इंडेक्स है। इसमें एस्टोनिया टॉप पर रहा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप लाटविया रसिया के पास में देखोगे तो आपको एस्टोनिया दिखेगा। ये इस बार के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में टॉप पर रहा है। अच्छा, अपना देश भारत 180 देशों में 176वें नंबर पर रहा है। कितना? 100। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड में। तो अभी स्विट्जरलैंड में यूक्रेन पीस समिट का आयोजन किया गया और इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया। भारत की तरफ से हमारे जो विदेश मंत्रालय हैं उसके सेक्रेटरी पवन कुमार ने हिस्सा लिया। इसमें इधर चाइना ने हिस्सा नहीं लिया, और जिसके कारण ये समिट हुआ, मतलब रशिया, उसे तो बुलाया ही नहीं गया। मतलब कैसे लोग हैं यार, मतलब जिस देश से शांति चाहते हैं, ये शांति की उम्मीद कर रहे हैं कि भैया शांत हो जाओ शांत हो जाओ, उस देश को तो बुलाया नहीं। कैसे लोग हैं।
कहाँ से आते हैं ये लोग? वैसे भारत ने पार्टिसिपेट किया। खैर इतना सा आपको याद रखना है कि यूक्रेन पीस समिट कहाँ पे हुआ? स्विट्जरलैंड में हुआ। अच्छा, कुछ और समिट्स हैं जो मैं आपको रिवाइज इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, ध्यान से सुनना। एआई सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन अभी साउथ कोरिया में हुआ। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यूनाइटेड अरब अमीरात में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल बेल्जियम। नवा रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ जिसमें चीफ गेस्ट थे ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में। सातवां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में। और भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। आपको पता ही है 2024 में 46 नंबर का सत्र होगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन हुआ गांधीनगर में। नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये हुआ फरीदाबाद में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये नासिक में हुआ। और पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो का आयोजन अभी गुवाहाटी में हुआ था। तो ये जरूर ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हुआ? तो मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे ये उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल थे और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वैसे ये महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता थे, लेकिन 2007 से लेकर 2013 तक ये उड़ीसा के गवर्नर रहे थे। तो अभी इनका निधन हो गया है। अब ये उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल थे। तो अभी उड़ीसा में नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम याद कर लिया आपने? कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी। अब दो मोहन चीफ मिनिस्टर हो गए, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी। ध्यान रखना, उड़ीसा के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं मोहन चरण मांझी। अच्छा, उड़ीसा में वेलर द्वीप भी तो है। वेलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल की नौसेना को किस देश से एक नया लैंडिंग क्राफ्ट मिला है? तो इजराइल की नौसेना को अभी अमेरिका से एक नया लैंडिंग क्राफ्ट मिला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अमेरिका से मिला तो अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका टॉप पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार ये मेघालय के उमरोई में हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए टॉप पर रहा। और भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में किया गया। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और यूएसए के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के ली जिजिया, क्या नाम है इनका? ली जिजिया, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता? तो ये हैं ली जिजिया, ये मलेशिया के हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है? सौर घूर्णन यानी कि सूर्य जो घूर्णन गति करता है, इसका एक नया पैटर्न चीन के वैज्ञानिकों ने खोजा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इस नए पैटर्न में क्या खोजा है? इस नए पैटर्न में ये कहा गया है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ सूर्य की जो घूर्णन गति है वो भी बढ़ जाती है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। अब चाइना अभी भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चीन के जू फेयोंग को भारत में अब चीन ने जू फेयोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। चीन ने थॉमस और ओबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता। चीन ने अपने स्पेस क्राफ्ट सेंजू 18 को लॉन्च किया और अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है?
तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, पहले तो ये याद कर लो, ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अब ये चर्चा में क्यों रहा? आपको पता है, जो नामीबिया से चीते लाए गए थे उनको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था, यानी कि चीता पुनर्वास योजना के लिए कूनो नेशनल पार्क को सिलेक्ट किया गया था। अब ये गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य दूसरा अभयारण्य बन गया है, जहाँ पे अब फिर से चीता पुनर्वास के लिए इसको सेलेक्ट किया गया है। पहले कूनो नेशनल पार्क को सेलेक्ट किया गया था और ये दूसरा है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। इसे अब चीता पुनर्वास के लिए सेलेक्ट किया गया है। पहले नंबर पे कूनो है, दूसरे पे गांधी सागर वन्यजीव है। अब इसे चेता पुनर्वास के लिए सेलेक्ट किया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। तो ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश में है। अब अच्छा, न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है? तो अभी अपने देश भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कंबोडिया, तो ये है मैप में कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल क्या है? नॉम फेम। कंबोडिया की करेंसी क्या है? कंबोडियन रियाल। और कंबोडिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? हुन मानेट। कौन है? हुन मानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ एड अ मम्मा एड फाइंड्स अ होम का विमोचन किया? तो ये बुक का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ एड अ मम्मा एड फाइंड्स अ होम। इसे आलिया भट्ट ने इसका विमोचन किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है बुक और इसका विमोचन आलिया भट्ट ने किया। अब बुक की बात है तो एक बुक मैंने आपको बताई थी, अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित किताब अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, इसका पुस्तक का भी अभी विमोचन हुआ था। सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च किया। दुब्बुरी सुब्बा राव ने जस्ट अ मार्सनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया। गोटाबिया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया। और चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। ये किस नदी पर है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये चिनाब नदी पर बना है और यहाँ पे भारतीय रेलवे ने अपना पहला ट्रायल रन पूरा किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये लगभग 359 मीटर यानी कि 109 फीट ऊंचा है, जो एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो अपना देश भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब अपना देश भारत करेगा तो भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक अपना देश भारत बना है। और भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वूंड ड्रेसिंग बनाई है। और पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के किसान सिद्धेश साकोरे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया? तो यूएन एजेंसी ने महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोरे को भूमि नायक यानी कि लैंड हीरो डिक्लेयर किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं सिद्धेश साकोरे। ये फार्मर भी हैं और मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं। इनको यूएन एजेंसी ने अभी भूमि नायक यानी कि लैंड हीरो डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण
अभी यूएसए में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा? तो ये गौरव पांडे को प्रदान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इंडिया टुडे की एआई एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता। नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया। केरल की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया। बांग्लादेश की गायिका रेजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला। और केजा मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया। ध्यान रखना, कीज मानवतावादी सम्मान 2021 तो रतन टाटा जी को मिला है और 2023 बिल गेट्स को मिला। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश कौन सा बना? तो अपना देश भारत अपना खुद का डीप सी मिशन करने वाला छठा देश बन गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने? तो आंध्र प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री बन गए हैं पवन कल्याण। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मैंने आपको बताया था कि पवन कल्याण पहले अभिनेता थे, बाद में ये राजनीति में आए और अब ये आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? चंद्रबाबू नायडू। तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश था। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको हर बार बोलता हूँ क्वेश्चन के बारे में आपको जितना। अभी उत्तराखंड में जो जोशी मठ है इसका नाम बदल के ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। जोशी मठ नाम सुना होगा, इसका नाम बदल के अब ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री मन्नुईर कप्पोन योजना शुरू की। ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया। तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की। इसमें क्या होगा? 11th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक बालिकाओं को मासिक वजीफा मिलेगा। 11th 12th में 1000 रुपये, 12th से लेकर ग्रेजुएशन तक 1250 रुपये और फिर पीजी अगर करती है कोई गर्ल्स तो उसे 2500 रुपये वजीफा मिलेगा। इस तरह से बाल विवाह को रोकने के लिए असम सरकार ने बालिकाओं को वजीफा देने की घोषणा की है। मोहन चरण मांझी ये उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। अनामिका राजीव ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए। भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास जिमैक्स का 8वां चरण शुरू हुआ है। अच्छा, अभी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड टॉप पर रहा और इसमें अपना देश भारत 129वें नंबर पर रहा। अभी नेपाल ने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है। फोन पे ने श्रीलंका में पिकमी के साथ साझेदारी की। उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। ब्रिटेन और अमेरिका ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाए हैं। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। पूजा तोमर ये अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हरियाणा सरकार द्वारा एक विशेष एनआरआई सेल की स्थापना की जाएगी। और गुजरात में स्थित स्मृति वन ये एक भूकंप संग्रहालय है और इसको यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ हेमतेचू महोत्सव शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इस